अब चलते हैं हम थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट है, उसमें आपको दिया हुआ है 5, फिर एक बॉक्स दिया हुआ है, फिर एक बॉक्स दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है 9 से ही 1/2, यानी कि आपको A1 दे रखा है, उसमें 5 है, तो A1 A2 A3 A4 दे रखा है। वो कितना है? 9 से ही 1/2। तो A4 को हम लिख सकते हैं A + 3D। वो आपको 9 दूना 18 और 1 19/2 दिया हुआ है। अब ये जो A की वैल्यू है इसको उठा कर यहाँ पर रख दो, क्योंकि A1 A ही होता है। यहाँ पर रख दिया प्लस 3D बराबर हो गया 19/2। इस 5 को उठाकर उधर पहुँचा दो, तो यहाँ पर रह गया 3D आ जाएगा 19/2। ये 5 इधर आ गया माइनस के 5, इसके बटे 1, एलसीएम आ जाएगा 2, 19 × 19 और ये 5 दूना 10। तो 19 में से 10 जाके बच गया 9/2 और ये 3D हमारा चल ही रहा है। 3 से 9 कट गया 3 बार, तो D बराबर आपके पास आ गया 3/2। ये आ गई D की वैल्यू। अब लेकिन हमें तो ये सेकंड और थर्ड पद निकालना है। अब सेकंड पद होता है A2, उसको लिख सकते हैं हम A + D। तो A है हमारे पास 5 है, ये दिया हुआ है उसने, और D अभी निकल कर आया 3/2। ये रख दिया, दोनों को जोड़ दो, इसके बटे 1 मान के एलसीएम आ गया 2, 5 दूना 10, 3 कम 3, 10 और 3 हो गए 13/2। ये आ गया आपके पास A2। अब निकालना है हमें ये A3। तो A3 होता है A + 2D। तो A उसने क्वेश्चन में दे रखा 5 है, +2, D अभी निकालना था 3/2 होता है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ रह गया 5 और यह 3, तो 5 और 3 हो गया 8, यानी कि A3 की वैल्यू होगी 8। 8 3 8 आया और A2 आया 13/2। इस तरह करना है आपको, चाहे इसको इससे भाग कर ले तो आ जाएगा 6 से ही 1/2, ये भी आ जाएगा। इस तरह करना है आपको थर्ड पार्ट।